नमो ध्यायानं नमो सद्विषावनं। पंच परमेष्ठी भगवान के अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान के 1008 वाले नेमिनाथ भगवान के आचार्य भगवान विद्यासागर जी महाराज के आचार्य भगवान विशुद्ध सागर जी महाराज के तीर्थंकर भगवान की दिव्य देशना शारद जी अनंत हो। यहाँ पर चर्चा चल रही थी कि जीव संसार का परिणमन अपने में चल रहा है और चलता रहेगा। इस चलते परिणमन में जो अपने आप को संभाल लेगा उसका कल्याण हो जाएगा, और नहीं संभाल पाएगा तो परिणमन चल ही रहा है। तेजपाल जी, एक दिन संजय भाई सबको भूत लग जाएगा। हे जीव, तुझे भूत लग जाएगा और तुम भूत बन जाएगा। तुझे भूत लगे उसके पहले संभल जा और राह पकड़ ले, क्योंकि संसार में एक ही राह ऐसी है जहाँ भूत नहीं लगता और सब जगह भूत लगते हैं। दीपक भाई, यह एक मोक्ष मार्ग ऐसा है, यह मोक्ष मार्ग ऐसा है, इस मार्ग पर जो चलता है उसको भूत नहीं लगता है, और जो इसको छोड़ करके संसार के अन्य मार्गों पर चलता है उन सबको विचारों को भूत लगते हैं। शिषपाल जी भूत लग गया? शिषपाल जी भूत लगा कि नहीं? हाँ ना, तो बोल। जी भूत लग जाता हर आदमी के सामने। वो गाड़ियों पे भी लिखते क्या, खुशी खुशी भूतपूर्व अध्यक्ष, भूतपूर्व विधायक विनय भाई तुम्हें भूत लग गया। हे जीव समझ जा, इन संसार की सारी राहों पर भूत लगता है, और ऐसा भूत लगता है वह जीव संसार भर उस भूत के जाल में चलता रहता है। एक बार कोई विधायक बन जाए संजय भाई, क्या होता बता? एक बार विधायक बना, अब उसके सामने भूत लगेगा और उस भूत में वह मगन होगा। क्या खुशी से बोलता है, मैं भूत विधायक हूँ, मैं भूत मंत्री हूँ, मैं भूत अध्यक्ष हूँ। हे जीव, तेरे साथ भूत लगा है, और एक समय ऐसा आएगा कि तू आज भूत लगा है और कल भूत बन जाएगा, और भूत बन करके यहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ, वहाँ से वहाँ भटकेगा। यदि चाहता है मुझे भूत नहीं लगे तो संजय भाई क्या, हाँ, आज तक माताओं तुमने देखा किसी महाराज के सामने ऐसा लगाया गया हो, भूतपूर्व महाराज, किसी तीर्थंकर के सामने ऐसा लगा हो, भूतपूर्व तीर्थंकर, किसी के सामने ऐसा लगा हो, भूतपूर्व अरिहंत। हे जीव, एक बार अरिहंत बन गए, कभी भूत नहीं लगता है। शिषपाल जी, तुम्हारी ये कुर्सियाँ 2 साल 3 साल में तुझे भूत बना देती है। मंत्री बनेगा 5 साल में भूत बन जाएगा, लेकिन ऐसी पदवी प्राप्त कर। नहीं करना दीपक भाई, नहीं करनी। हे जीव, ऐसा आनंद
एक बार मिल जाए, एक बार मिल जाए फिर कभी चिंता नहीं है। ऐसा अपूर्व आनंद सारे संसार, देखो संसार नाम ही उसी का है। जिस सुख के पीछे दुख खड़ा हो उसका नाम संसार है, और जिस सुख के बाद सुख ही सुख हो उसका नाम मोक्ष है। हे जीव, जिसके पीछे दुख खड़ा है उसका नाम संसार है। विनय भाई, तुम्हारा वो भाई नहीं आया? कहाँ गया? अध्यक्ष बन गया ना वर्तमान का। कब का? 4 महीने बाद, 4 महीने बाद भूत लग जाएगा। हे जीव, उसको समझा देना ये संसार के पद ही ऐसे हैं जो आते समय अच्छे लगते हैं, लेकिन जब जाते हैं तो भूत लगा के जाते हैं। यदि भूत नहीं लगाना है तो एक ही पद है, या तो मुनि बन जा, मोक्ष मार्ग की ओर चल दे। सुषपाल जी, क्या सुषपाल जी कितने साल के हो गए? कितने साल के हो गए? 70 के हो गए। ठीक है, 30 साल बाद क्या होगा? 30 साल बाद भूत लग जाएगा। हे जीव, फिर कहाँ जाएगा कोई भरोसा नहीं है। घर में छुल्लक जी सुनाते ना, एक फोटो बना करके खूंटी पर टांग दिया जाएगा। किस घर में? किस घर में? जो तूने अपने लिए बनाया है उसमें। और हो सकता थोड़ा सा पुण्य रहा तो फिर भूत बन के उसी घर में आएगा और फिर घर वालों को परेशान करेगा। जी कौन आते भूत? संजय भाई, बहुत सारे घरों में बहुत सारे लोगों को भूत परेशान करते हैं। ये भूत आए कहाँ से? भूत आए कहाँ से? वो पूर्व भाव का या तो तुम्हारा मित्र था या तुम्हारा शत्रु था। परेशान कर रहा है तो शत्रु था, और यदि तुम्हारी सहायता कर रहा है तो वह मित्र था। पूर्व भाव के मित्र होते हैं या शत्रु होते हैं, उनके अनुसार तुम चलते हो, तुम्हें लाभ पहुंचाते हैं, और नहीं चलते हो शत्रु बन करके वो तुझे द्वेष करते हैं। ऐसे हे जीव, भूत ना बनना हो तो रास्ता अपना संजय भाई ने मोड़ लिया। क्या संजय भाई भूत बनना है? नहीं बनना, और भूत नहीं बनना है। इसलिए उन्होंने अपना रास्ता संसार की ओर से मोड़ करके और मोक्ष की ओर लगा दिया। मुझे भूत नहीं बनना है। और जिनको भूत अच्छे लग रहे हैं, मोदी जी भूत अच्छे लग रहे कि नहीं? कैसे नहीं लग रहे? पूर्व भूत लगाते ना, भूत कौन सी अधिकारी? कृषि अधिकारी। भूत तो लग ही गया। हे जीव, भूत नहीं लगे तो एकमात्र मोक्ष मार्ग ऐसा है जिसमें भूत नहीं लगता है, और संसार में सब जगह भूत लग जाते हैं। ये तेरे सुख दुख से संभवित है। देख इसको, देख इसको विनय भाई, जो तू सुख भोग रहा है, जो तू सुख भोग रहा है, उस सुख के अंदर में दुख है। लेकिन मेरी दृष्टि उस दुख के ऊपर ना जा करके, मात्र आगम में उदाहरण दिया ना, शहद लपेटी तलवार। कौन है? कौन है? ये तुम जो सुख भोगे ना संजय भाई, गुलाब जामुन खाया, स्त्री का सुख भोगा,
कपड़ों का सुख भोगा, संसार का सुख भोगा। यह सब क्या है? शहद लपेटी तलवार है। जब खाता है मीठा लगता है, लेकिन जीव कट जाती है तो फिर दुख होता है। यह संसार के सारे सुख शहद लपेटी तलवार, इसके अंदर में दुख छिपा हुआ है। इनका क्या नाम बताया था? विकास। विकास भाई, इन सुखों के अंदर में विनाश छिपा हुआ है। जिस सुख के पीछे तू दौड़ रहा है वह ऊपर से ऐसा है कि ऊपर से तो अच्छा लग रहा है, लेकिन इसके अंदर में अनंत काल का सुख दुख छिपा हुआ है। ऐसा समझ अरहंत भाई। तुम इनके पास जाना, कौन जी? शिषपाल जी ब्याज से पैसा देते? ब्याज का काम नहीं करते। कौन करता है? खुशपाल जी कहाँ हैं वो तुम्हारे? अच्छा, वो बैठे हैं। खुशपाल जी के यहाँ जाना, उनसे ब्याज से पैसा लेना, और खुशपाल जी बोलेंगे मैं तुम्हें आज 1000 देता हूँ, लेकिन तुझे परसों 10,000 देने पड़ेंगे। बोलो लेके आओगे? क्यों नहीं लाओगे? 1000 के 10,000 महाराज मुझे नहीं देना, और वो भी 2 दिन में। तो ऐसे ही तेरा जो सुख है ये 50 साल का सुख और अनंत काल का दुख। मनुष्य भाव में कितने साल का सुख है? तैयार हैं। देखो, इतना सारा ब्याज देने के लिए मैं तैयार हूँ। थोड़े काल का सुख और अनंत काल का दुख, फिर भी मैं उस सुख के लिए तैयार हूँ। महाराज मिल जाए कैसे भी हो, थोड़ा सा मिल जाए और थोड़ा सा भोग करके बेचारा अनंत काल के लिए दुख भोगने के लिए तैयार है। इसलिए दीपक भाई समझ जा, उस अकृत पुण्य के जैसे अपनी परिणति मत कर। क्या किया उसने? क्या किया रहंत भाई? सबको देखो, संसार के जितने भी जीव हैं ना, सबको तुरंत सुख चाहिए। किसी को भी आज पंचम काल है, इस पंचम काल में विज्ञान का युग है। सब्र बेचारे किसी को भी नहीं है। सबको बिल्कुल ऐसा चाहिए, बटन चटकाओ और चालू। आज ही मुझे सुख चाहिए और अब भी चाहिए। 1 मिनट का भी चैन नहीं है, 1 मिनट की भी फुर्सत नहीं है। आज डॉक्टर के पास भी जाते हैं तो ऐसी दवाई दो, अब भी ठीक हो जाए। हे जीव समझ शिषपाल जी, तुरंत तो ठीक हो जाएगा, लेकिन जो दवाई तुरंत ठीक करेगी वह तेरे रोग को बढ़ाएगी। एक वो खुजली की दवा आती है, कौन सी? वो पेन ड्रम करके आती है, कभी तुम लोग देखी हो? उसमें क्या होता है, खुजली चली, मेडिकल पे गए, उसने वो दे दी और वो लगाई, और जैसे ही लगाई तुरंत आराम। क्या? जैसे लगाई वह तुरंत आराम और तुरंत खुजली ठीक। लेकिन 8 दिन बाद फिर वह अपने जोर के साथ, हे जीव, वह जो तुरंत आराम मिला है वह खुजली मिटाने की दवाई नहीं है, बढ़ाने की दवाई है। तुरंत आराम दे रही है, वह तेरी बीमारी को लंबे समय तक ले जाएगी, बढ़ाएगी। ऐसे जो तुरंत का तेरा सुख है वह अनंत काल का दुख है। इसलिए तुरंत थोड़ा दुख उठा लेगा तो अनंत काल सुखी हो जाएगा। भोगना तो पड़ेगा, यह निश्चित है। संजय भाई, क्या घर में रह के भोग, मुनि बन के भोग, तप करके भोग,
जो तेरे पास कर्म हैं वह तुझे भोगने तो पड़ेंगे ही पड़ेंगे, वह तेरे मिटने वाले नहीं हैं। नहीं हो विश्वास तुम बाहर से भले चमकते रहो, विनय भाई सुखी हो कि दुखी? हाँ ना तो बोलो, सुखी हो कि दुखी? नहीं बोलोगे? जीवन सुखी हो कि दुखी? नहीं बोलोगे? घर में रहते हो, तुम्हारे पास सारी संपत्ति है, सब कुछ है, सुखी हो कि दुखी? नहीं बताओगे? जी तुम्हारे प्रतापपुर के लोग बोलते क्यों नहीं? मैं घर में रह रहा हूँ और मैं मान रहा हूँ मैं सुखी हूँ, मैं सुखी हूँ, मोक्ष मार्ग पर चलूँगा तो वहाँ पर दुख होगा। हे जीव, क्या तेरे घर में दुख नहीं है? तेरी देवी तेरे अनुसार चलती है, जैसा जैसा तू कहता है वैसे वैसा वो करती है। जहाँ वो तू कहता है वहाँ बैठती है, जब कहता है तो उठती है। सत्य है कि नहीं? हे जीव महाराज, घर की बातें घर में ही रहना। यदि घर की बातें निकाल करके बाहर लाऊंगा तो महाराज मैं अनंत दुखी हूँ। घर के अंदर कितना दुखी है, कितना दुखी है। मात्र क्या है कि कहता नहीं है और कहना चाह नहीं रहा है, क्योंकि एक पहले एडवर्टाइज आती थी, ये अंदर की बात है। अभी भी आती है? नहीं आती ना, पहले आती थी। ये अंदर की बात है और अंदर की बात बेचारा अंदर में रखे हैं। घर में विनय भाई कुटता रहता है, पिटता रहता है, सब गालियां सुनता रहता है, लेकिन किसी से किसी से कुछ भी आज तक कहता नहीं है। सारे दुख बेचारे ने सह लिए हैं और अंदर अंदर में पीता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि घर में सुखी है संजय भाई, ऐसा है क्या? घर नहीं छोड़ा, घर में रह रहा हूँ तो मैं पूर्ण सुखी हूँ, और घर छोड़ दूँगा तो दुखी हो जाऊँगा, ऐसी मेरी मानसिकता है। घर में रह करके भी तेरा कर्म उदय में चल रहा है और सारे दुख तू घर में भोग रहा है, और घर छोड़ देगा तब भी भोगने पड़ेंगे, और घर में रहेगा तब भी भोगने पड़ेंगे। मात्र अंतर इतना सा है, घर छोड़ने के बाद मैं शिक्षा से इच्छा पूर्वक सहता हूँ और घर में रह करके परवशता पूर्वक सहता हूँ। सहना तो पड़ता ही है, अब सहना पड़ेगा, छूटने वाले नहीं है। इच्छा पूर्वक छोड़ देगा तो उसका नाम होगा तप, और इच्छा पूर्वक नहीं छोड़ेगा तो उसका नाम होगा कर्मबंध। अरविंद भाई, तुम्हारे पिताजी तो चले गए छोड़ के, चले गए कि नहीं? तुम जाओगे कि नहीं? है? देखो परंपरा तो चलानी पड़ेगी। तुम्हारे दादाजी भी गए थे कि नहीं? पिताजी भी चले गए, अब तुम्हें भी वो परंपरा जो चल रही है वो चलानी पड़ेगी। आज नहीं, 10 साल बाद, 15 साल बाद जब घर से निवृत्त हो जाओ, इस घर को छोड़ के चले जाना। इस घर में कोई आनंद नहीं है। यह घर जो है मात्र कैद खाना है, और कैद खाने में बेचारा कैद रहता है लेकिन मानता नहीं है। दीपक भाई, क्या तुम्हारी देवी तो बिल्कुल सीता से भी अच्छी होगी, है कि नहीं? है जी, मान रहा है, ठीक है ना। सबकी देवी सीता है और सीता मान रहा है, लेकिन वो तो जब लड़ती है ना, जब पता चलता है कि सीता है कि वो, ठीक है, वो महासीता है। हे जीव, समझ बात को, समय हो रहा है।
अकृत पुण्य पूर्व भाव में उसने मंदिर का द्रव्य खा लिया। इस जन्म में जैसे ही गर्भ में आया और गर्भ में आते ही उसके पिता का मरण हो गया और जन्म हुआ, माता का मरण हो गया। मौसी उठा करके ले गई, उसने पालन पोषण किया। एक एक करके जितने उसके सहायता करने वाले थे उन सबका मरण हो गया। अकेली उसकी मौसी बची और वह बचा। घर की संपत्ति सारी चली गई। अब बेटे का पालन पोषण तो करना ही है। बेचारी ने दूसरे के घरों में जाकर के जूठे बर्तन मांज करके, संजय भाई, स्थिति राजा रंक कब बन जाए, कब राजा बन जाए, रंक राजा बन जाए और राजा रंक बन जाए, ये मेरे हाथ में नहीं है, ये कर्मों के हाथ में है। जैसा जैसा कर्म का उदय आता है वैसी वैसी मेरी बाहर में परिणति बनती जाती है। कुछ दिन पहले सेठानी थी, सेठ थी, सैकड़ों नौकर उसके घर में काम करते थे और आज परिस्थिति क्या बनी कि आज परिस्थिति ऐसी बनी, घर में खाने को नहीं है। जहाँ जाता है वहाँ देखो लोहा। विकास भाई, पुण्यात्मा लोहे को हाथ लगा दे तो सोना बन जाता है और पापी जीव सोने को हाथ लगा दे तो लोहा बन जाता है। वही कहानी उसके साथ घटी। माता तो बेचारी दूसरे के घरों में बर्तन मांजती थी। वह पुत्र एक दिन चला गया सैर करने के लिए और उसका जो पूर्व में नौकर था ना, कौन, सुकृत पुण्य, उसके पिताजी थे ना, तो पिताजी के यहाँ जो नौकर था वह कालांतर में सेठ बन गया। उसके पास सैकड़ों खेत थे। वह अकृत पुण्य बेटा उस खेत पर गया और 4 वो क्या चने के पेड़ उखाड़ने लगा। इतने में उसने वहाँ से ललकारा और यह यहाँ इसने भागना प्रारंभ किया और उसने पकड़ लिया। हे जीव, कर्मों की स्थिति विचित्र है। पकड़ा गया। किसी दिन पहले नौकर था, नौकर मालिक बन गया और मालिक जो था वो नौकर बन गया। उसने भी देखा यह मेरे मालिक का बेटा है, उसको भी दया आ गई, मेरे मालिक का बेटा। और इनकी ऐसी स्थिति, उसने एक काम किया, एक पोटली भर के चनों की। विकास भाई, तुम्हें तो दया आ सकती है लेकिन कर्मों को दया नहीं आती। धनपाल जी से, धनपाल नाम है सेठ जी, क्या नाम है, खुशपाल जी, खुशपाल जी, हमें तो दया आ सकती है, हम दया कर सकते हैं, लेकिन कर्मों को किसी के ऊपर दया नहीं आती है, वह तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। उसको सिर्फ किसान को दया आ गई, यह मेरे सेठ का बेटा है, उसने 4 पेड़ उखाड़े थे, उसने पोटली भर के चने उसको दे दिए कि हे बेटे ये चने ले जाओ और घर पे बैठ के खाना। वह बेटा खुश हो गया, मुझे चने की पोटली मिल गई। सिर पर रखे घर की ओर चल गया। अंदर में खुश हो रहा था, आज मुझे चने की पोटली मिली है, चने की पोटली मिली है, आज मैं भर पेट चने खाऊंगा, माता से बोलूँगा वह सेक करके देगी, मैं भर पेट चने खाऊंगा। अंदर में खुशी की लहर थी और सिर पर पोटली रखे था। लेकिन हे जीव, पुण्य होगा तो ही खा पाएगा। क्या पुण्य होगा तो ही खा पाएगा। पेट में जाने के लिए पुण्य चाहिए, बिना पुण्य के पेट में नहीं जाता है, और बिना पुण्य के पेट में चला भी जाएगा तो पचाने के लिए पुण्य चाहिए। क्या
माताओं समझ मेरी बात, पुण्य के भी अनेक भेद हैं। संजय भाई कितने पुण्य के भी अनेक भेद हैं, अनेक प्रकार का, असंख्यात प्रकार का पुण्य होता है, अलग अलग प्रकार का पुण्य होता है। एक पुण्य वह है जिसमें वस्तु मिल जाती है लेकिन भोग नहीं पाता। सेठ जी शिषपाल जी के पास खूब पैसा है, खूब पैसा है, घर में खूब घर भर के लोग बढ़िया गुलाब जामुन बना बना के खाते हैं, लेकिन शिषपाल जी क्या करते हैं, मूंग की दाल का पानी पीते हैं। डॉक्टर ने मना कर रखा, तुम्हें गुलाब जामुन देखना भी नहीं है, यदि नज़र भर के देखोगे तो तुम्हारी शुगर बढ़ जाएगी। तुम्हें क्या करना है, क्या करना है, तुम्हें मूंग की दाल भी नहीं खाना। मूंग की दाल का दाल तो खाएंगे घर वाले, तुम खाना मूंग की दाल का पानी। हे जीव, तुम्हारे पास पुण्य तो है, लेकिन कौन सा पुण्य है, तो प्राप्ति वाला पुण्य है, भोगने वाला पुण्य नहीं है। तुम दूर से देखो कितना दुख होता होगा। शिषपाल जी कितना दुख, घर भर के माल मसाला रबड़ी मालपुआ खा रहे, और जिस बेचारे डोकरे ने जीवन भर बैल के जैसे मेहनत करके संपत्ति जोड़ी, वह बेचारा बैल के जैसे जीवन भर काम करता रहा और आज बैल के जैसे धौन पी रहा है। धौन जानते ना तुम लोग? धौन नहीं जानते? धौन मतलब वो कढ़ाई में से माल निकाल लिया, फिर उसको धो दिया, धो करके वो बचा तो उसको क्या कर दिया, अपन गाय भैंसों को पिला देते कि ले पी लो वो धौन। तो ऐसे आज जीवन भर बेचारा जोड़ने में लगा, नहीं खाया माल, लेकिन अब जोड़ लिया और माल खाने की बारी आई तो अब कर्म कह रहा है कि तुझे क्या करना है, मूंग की दाल का पानी पीना है। इसलिए हे जीव, पुण्य के भी अनेक भेद हैं, अनेक प्रकार का है, एक प्रकार का नहीं है, अनेक प्रकार का पुण्य होता है। तो उसके पास उसको क्या हुआ, चने की पोटली अरिहंत भाई सिर पे रखे है बालक, घर पे जा रहा है, खुशी की लहर दौड़ रही है, आज मैं भरपेट चने खाऊंगा, आज मैं भरपेट चने खाऊंगा, खुशी में मगन है, पोटली सिर पे है, लेकिन उसके पुण्य था नहीं, पोटली में एक छेद था। धीरे 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 रास्ते में सारे चने गिर गए। घर में माँ से बोलता है, हे माँ, मैं चने की पोटली लाया हूँ, आज मुझे भरपेट चने खिलाना। माँ ने पोटली उठाई, क्या खाली पोटली थी, एक भी दाना बचा नहीं। और वह खुशी के मारे इतना प्रफुल्लित हो रहा था, उसका पोटली के ऊपर ध्यान गया ही नहीं। वो रास्ते में सारे चने गिर गए, घर जा कर के खाली पोटली बची। है जीव, पाप के उदय में सोना भी लोहा बन जाता है, और पुण्य के उदय में लोहा भी सोना बन जाता है। कहाँ से आता है नहीं पता। संजय भाई विश्वास है विनय भाई नहीं है? तुम विश्वास करो चाहे नहीं करो, लेकिन है ऐसे ही। तुम्हारे विश्वास करने नहीं करने से वस्तु तत्व बदलने वाला नहीं है। दूसरी बार उसके पास गया, उसके खेत पर गया कि हे सेठ जी, तुमने जो चने दिए थे वह मेरे सारे गिर गए और मुझे एक भी नहीं मिला, मुझे और दे दो। उसको और दया आ गई। उसने अपने गले में सोने की चेन पहन रखी थी, वह खोल करके उस बच्चे को दे दी कि
हे बेटे ये चेन ले जा और अपनी माँ को देना और खाने की सामग्री लाना। सोने की चेन जैसे ही उस बच्चे के हाथ पर रखी वो एक कालिया नाग बन गई। हे जीव, सोने की चेन हाथ में जैसे ही आई कालिया नाग बन गई। वह बच्चा बोलता है, हे सेठ जी क्यों मेरे साथ मजाक कर रहे हो, कुछ खाने को दे दो। वह भी समझ गया अभी इसका पुण्य नहीं है। हे मोदी, प्राप्त करने के लिए भी पुण्य चाहिए, खाने के लिए भी पुण्य चाहिए, पचाने के लिए भी पुण्य चाहिए। तू प्राप्त कर सकता है, मुंह में रख सकता है, मुंह में से पेट में उतार सकता है, लेकिन पचा नहीं सकता। यदि पचाने का पुण्य होगा तो ही पचेगी। एक आदमी की सत्य घटना है, बेचारा रात में 5 बजे घूमने गया था संजय भाई, उसको इतना बड़ा सोने का कड़ा मिल गया। सुबह 5 बजे मोदी जी बोले हम भी जाएंगे कल से। मोदी जी सोने का इतना बड़ा हाथ में पहनते ना, किसी का गिर गया था और उसको कड़ा मिल गया और कड़ा उसने अपनी अलमारी में रख लिया और चैन की नींद सो गया। सुबह 10 बजे एक कुत्ता आया, कुत्ते के साथ पुलिस आई और उस अलमारी में भौंकने लगी। पुलिस ने अलमारी का तिजोरी का ताला खोला, उस कड़े को भी ले गया, उस आदमी को भी ले गया और जेल में बंद कर दिया। क्यों? क्योंकि उस एक आदमी को किसी ने मार करके और दूर फेंकने के लिए ले जा रहा था, उसके हाथ से वो कड़ा रोड पे गिर गया था और वह उसको मरे को फेंक आया। सुबह पुलिस को पता चला तो इसके ऊपर केस बन गया, इसने कड़े के चक्कर में उसको मार करके फेंक दिया, बेचारा जेल में चला गया। सत्य घटना विनय भाई। वस्तु मिल गई, मिलने के बाद पचाने के लिए भी पुण्य चाहिए है, बिना पुण्य के पचती नहीं है। अब मोदी जी जीमने गए और जीमने में बढ़िया पेड़े रखे थे, क्या होगा? आज देखो राजस्थान की तो रीति है, यदि मीठा मिल जाए तो रोटी नहीं खानी। बढ़िया पेड़ा मिल गए, गुलाब जामुन मिल गए, इन्होंने क्या किया, सारा गुलाब जामुन का धामा उठा करके और बैठ गए। कितने गुलाब जामुन खाए? तो पूरे 151 खाए। ठीक है, क्यों? फ्री के तो मिल रहे, कौन रोटी खाए? पूरे 150 गुलाब जामुन पचा गए, खा गए और खा तो लिए, लेकिन हे मोदी, खा सकता है, ला सकता है, लेकिन पचा नहीं सकता है, पचे नहीं। एक गुलाब जामुन करके सारे निकल गए। मोदी जी, पचाने के लिए अलग पुण्य चाहिए, प्राप्त करने के लिए अलग पुण्य चाहिए। सारा संसार पुण्य का खेल है। समय हो गया, क्या करें बता जी, समय हो जाता। तुम्हारे यहाँ की घड़ी जो है ना वो जल्दी चलती है जी। वो समझ मेरी बात, सारा संसार पुण्य का खेल है। वह बच्चा जो था जिसके घर में काम करती थी उसकी अम्मा, उसी के बगल में रहता था। एक दिन उसने क्या देखा कि मेरी जो माँ है वह मेरी माँ जहाँ काम करती है उस शेड के 7 पुत्र थे और वह 7 के 7 पुत्र खीर खाते थे रोज।
और यह बेचारा उनको देख करके रोता था, खीर मांगता था, मुझे खीर चाहिए, मुझे खीर चाहिए, मुझे खीर खाना है। तो उसके सेठ के पुत्र इस नज़र लगाने के चक्कर में उसको बार बार पीटते थे कि तुझे खीर खाना, तू नौकर का बेटा। एक दिन इतना मारा कि उसका मुंह सूज गया। सेठ ने देखा इसका मुंह क्यों सूजा है, तो उसकी माँ ने बोला कि हे सेठ जी, बेटा खीर के लिए रो रहा था, तो इस बाप के पुत्रों ने खूब जोर जोर से पीटा है। सेठ को दया आ गई, उसने थोड़े से चावल, थोड़ा सा दूध, थोड़ा सा शक्कर उस माँ को दे दिए कि हे माँ, तू अपने बच्चे को जाकर के घर में खीर बनाना और खीर खिलाना। हे जीव, माँ जो थी धर्मात्मा थी, पूर्व में सेठानी थी, और सेठानी के जब थी तब वह मुनियों को आहार दान देती थी। आहार दान दिए बिना भोजन नहीं करती थी, लेकिन वह तो कर्म की परिस्थिति ऐसी आई कि अब कुछ नहीं बचा था, इसलिए परिस्थिति ऐसी आ गई। लेकिन उसने वह चावल ले जा कर के खीर बनाई। बच्चा खुशी हो रहा है, आज मेरी माँ ने खीर बनाई है, आज मेरी माँ ने खीर बनाई है, मैं पेट भर के खीर खाऊंगा, आज मेरी माँ ने खीर बनाई है। और खीर बना करके वह बच्चे से बोल गई, हे बेटे, तू द्वारे पर बैठना, यदि मैं पानी लेने के लिए जा रही हूँ, यदि कोई मुनिराज आ जाए तो जाने मत देना। ओह संजय भाई, द्रव्य से कंगाल हो गई, लेकिन भावों से कंगाल नहीं हुई। अभी भावों से अमीर अभी भी है। सामग्री मिली तो उसमें मुनि को देने के भाव उसके आज भी हैं। हे जीव, द्रव्य से कंगाल हो जाना महत्वपूर्ण नहीं रखता है, भावों से कंगाल हो जाना महत्वपूर्ण रखता है। द्रव्य से कंगाल हो जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन भावों से कंगाल मत होना, दान देने के परिणाम बनाए रहना। श्रावक के पास एक ही उपाय है। अरिहंत भाई, क्या श्रावक के पास एक ही उपाय है, और कौन सा है? तो वह दान देना ही एक उपाय है जिससे वह अपना कल्याण कर सकता है, क्योंकि आगम में श्रावक को ध्यान नहीं बताया। संजय भाई, रेणसार पढ़ा तुमने? नहीं पढ़ा, पढ़ना है एक बार, ठीक है। उसमें साधु का, श्रावक का, दोनों का बताया हुआ है कि झाण चैण मुखम किसके लिए है? दानम पूजा मुखम सावई धम्मम सावय तेण बिना, और झाण जन मुखम जम धम्मई तम बिना तेण शोभी। श्रावक के दो ही मुख्य कर्तव्य हैं। कौन से? दान देना, पूजा करना मुख्य कर्तव्य हैं। यदि ये दो काम नहीं करता है, उसको आगम में श्रावक नहीं बोला। और मुनियों के दो कर्तव्य हैं, पूजा के ध्यान करना और अध्ययन करना, दो ही कर्तव्य हैं। यदि मुनि दो नहीं करते तो वह भी मुनि पने को प्राप्त नहीं होते हैं। और श्रावक ने यदि दान देना छोड़ दिया, उसकी श्रावक संज्ञा है ही नहीं। महाराज, हम तो देते हैं, जब कोई बोली लगती है तो बोली लगाते हैं 151 रुपया, 161 रुपया, 166 रुपया। जीव संजय भाई, जमाना कहाँ से कहाँ चला गया और तुम अभी वहीं खेल रहा है। आज देखो, 10 का नोट तो 5 साल के बच्चे को भी दोगे ना तो फेंक देता है।
होता कि नहीं शिषपाल जी, सत्य बताओ। 10 का नोट छोटे से बच्चे को भी मिले तो वह भी हाथ से फेंक देता, नहीं चाहिए हमें। ये जीव, वह 10 के नोट का जमाना चला गया। तू मंदिर में बोली लगाता है 151, 161, क्या कर रहा है? हे जीव, अब जब पैसे की वैल्यू बढ़ गई है, यहाँ भी बढ़ाना चाहिए। कम से कम 500 के नीचे तो बोली लगानी नहीं चाहिए। संजय भाई, भगवान का 3 लोक के नाथ का अभिषेक है। 500 के नीचे तो बोली लगाना ही नहीं। 500 के नीचे बोली लगे, हमें नहीं लगाना, फ्री में कर लो तुम। कम से कम, क्योंकि आज 500 की नोट की कीमत 50 के जैसे भी नहीं बची। इसलिए हे जीव, अब जे 151, 161 लगाना छोड़, कम से कम बोली शुरू कर तो 500 से शुरू कर। आज 10 साल का विनय भाई, तुम्हारा बच्चा कितने साल का है? 14 साल का है ना। अब वो खर्चे के लिए पैसा मांगता तो कितने देते तुम? 5 का नोट हैं? कितने देते हैं? कि वो 5 रुपया बोले तुम्हें मैं, तुम्हारी माता ने 50 दिए थे, कितने दिए थे? हैं? तुम्हारी माता ने कितने दिए थे? 5 रुपये तो बहुत हो गए। 1 रुपया 58 54 मिलती थी। हे जीव, वह 58 54 का ज़माना 20 साल पहले था, अब ख़त्म हो गया। अब छोटा बच्चा भी 100 रुपये 50 रुपये के नीचे लेता नहीं है। 10 का दोगे तो फेंक देगा। इसलिए अपनी सोच बदल, अपनी सोच बड़ी कर। यदि भगवान के सामने छोटी सोच लेकर के आएगा, जीवन भर तेरा सोचा छोटा ही सोच बनी रहेगी और हमेशा छोटा रहेगा। इसलिए भगवान के सामने जब आता है तो ऊंची सोच लेकर के आ, ऊंचे विचार लेकर के आ, ऊंची परिणति लेकर के आ, तभी तेरा जीवन जो है उच्च बनेगा और छोटी सोच रहेगी। समय हो गया। एक बात और बोलनी थी कि हे जीव, हम भगवान का अभिषेक तो करते हैं लेकिन मार्जन नहीं करते। नेमिनाथ भगवान के नीचे काई जम गई। हम आए धोती दुपट्टा पहन करके, भगवान को स्नान कराया और स्नान करा करके जे जा रहे। हे जीव, भगवान के ऊपर कलश डाल करके भागना भगवान का अपमान है। अभिषेक की प्रक्रिया जहाँ से शुरू होती है और जहाँ ख़त्म होती है, शुरू से लास्ट तक हमें वहाँ रहना पड़ेगा। अभिषेक की प्रक्रिया प्रारंभ करके मार्जन भी अभिषेक की प्रक्रिया के अंतर्गत ही आता है। तुम्हारे मंदिर की प्रत्येक वेदी में पानी भरा रहता है, अभी भी देख लो। भरत बाहुबली के यहाँ देखना पानी भर रहा है, नेमिनाथ के यहाँ जाना पानी भरा हुआ है। क्यों? क्योंकि हमने वह मार्जन की प्रक्रिया दूसरे लोगों को दे दी। कौन करेगा? तो महावीर भाई। हे जीव, भगवान को दूसरे को मत सौंप। मेरे भगवान है, मैंने कलश ढाला है तो मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं मार्जन भी करके जाऊं और व्यवस्थित मार्जन करूं। एक एक पानी की बूंद रह गई। मैं तो अहिंसक हूँ महाराज। अहिंसक हो कि हिंसक हो? मैं तो अहिंसक हूँ। जल का अभिषेक करता हूँ और जल का अभिषेक करके अपने घर भाग जाता हूँ, मैं मार्जन करके नहीं जाता। हे जीव, एक जल की पानी की बूंद में कितने जीव हैं? 36,000 जो है वह तो त्रस जीव हैं। और कौन से हैं? जो वैज्ञानिकों ने देखे हुए हैं। अनदेखे तो असंख्यात जीव हैं। अब वह पानी कुएं से निकाला गया,
उसकी बिलछानी की गई कि नहीं की गई, कि उसको ऐसे ही ला करके गर्म कर दिया, असंख्यात जीव मर गए। तूने कलश उठाया, भगवान के ऊपर ढाल दिया और ढाल करके घर भग गया। वह पानी दिन भर वहाँ भरा रहा, उसकी मर्यादा खत्म हो गई थी और जैसे ही खत्म हुई थी उसमें असंख्यात जीव और पैदा हो गए थे। कहाँ? भगवान के चरणों में। तूने भगवान के चरणों को कसाई घाट बना के रखा है। जीव वहाँ जीव पैदा हो रहे, काई जम रही, पानी भर रहा है और तू बोलता है मैं तो अहिंसक हूँ, और दूसरे दिन फिर आया और कलश ढाला, मेरा तो पाप नाश। सही है कि नहीं? महाराज एक कलश लिया, भगवान के ऊपर ढाल दिया, और ज़्यादा धर्मात्मा होगा तो लोटा भर के डाल देगा। क्यों? जितना बड़ा धर्मात्मा उतना ज़्यादा पानी ढालेगा, छोटा धर्मात्मा तो छोटा पानी ढालेगा। हे जीव, वह पानी तूने ढाल तो दिया, लेकिन वह पानी जा कहाँ रहा है? उसका मार्जन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तूने कलश डाला है, उसका मार्जन नहीं होगा तो वह पाप भी तेरे पास ही रहेगा, कोई किसी के पास नहीं जाएगा। मंदिर में जो काम को लगाया है उसका काम तो काम करना है, उसको ना भगवान से मतलब, ना तुम्हारे धन से मतलब, किसी से मतलब नहीं, उसको अपनी ड्यूटी पूरी करनी है। लेकिन हे जीव, तू ड्यूटी करने नहीं आया है, अपने पापों को गलाने के लिए आया है, अपने कर्मों को काटने के लिए आया है। और विवेक पूर्वक काम करेगा तो पाप नहीं कटेंगे। भगवान मेरे हैं। मोदी जी किसके हैं? वो सेठ जी के हैं ना, सेठ जी मंदिर के अध्यक्ष हैं। भगवान किसके हैं? शिषपाल जी बोलो ना, हैं? भगवान किसके अरविंद भाई हैं? सबके तुम्हारे तो नहीं है ना। हे जीव, भगवान मेरे हैं, मंदिर मेरा है, ऐसा मत डाल कि सेठ जी जाने, अध्यक्ष जाने। अध्यक्ष कोई अध्यक्ष नहीं होता, मंदिर भगवान। सेठ जी सत्य बताना, तुम किसके अध्यक्ष हो? बोलो ना, समाज के कि मंदिर के? अध्यक्ष जो है ना वो तुम्हारे घर का है, समाज का है, भगवान का अध्यक्ष नहीं। भगवान का अध्यक्ष नहीं, मंदिर का अध्यक्ष नहीं, भगवान स्वयं अपने अध्यक्ष हैं और भगवान मेरे हैं। भगवान की सेवा करना प्रत्येक जैनी का कर्तव्य है। ऐसा मत कर, कम पानी डाल, छोटे कलश से डाल, लेकिन बाद में उनका व्यवस्थित मार्जन करना भी मेरा ही कर्तव्य है। जितना पुण्य कलश ढालने में लगता है उससे असंख्यात गुना पुण्य मार्जन करने में लगता है। क्या हम क्या सोचते, महाराज कलश डाल दिया तो हो गया पुण्य? कलश ढालना अकेला पुण्य नहीं है, मंदिर में झाड़ू लगाएगा तो भी पुण्य मिलेगा। भगवान के समो शरण में झाड़ू कौन लगाता है? सौधर्म इंद्र स्वर्ग से उतर के आता है और भगवान के समो शरण में झाड़ू लगाता है। भगवान के चरणों में यदि चाकरी भी मिल जाए, हे जीव, भगवान के चरणों में चाकरी भी मिल जाए तो वह सौभाग्य समझना, क्योंकि लोक में बोला जाता है 100 मूर्खों का सेठ बनने से अच्छा है एक होशियार का मैं दास बन जाऊं। सुना नहीं? सुना? 100 मूर्खों में होशियार बन जाओ, कोई महत्वपूर्ण नहीं, लेकिन एक होशियार तुम्हें चाकरी भी दे दे तो वह अपना सौभाग्य समझना। इसलिए हे शिषपाल जी, भगवान के चरणों में झाड़ू लगाना भी अपना सौभाग्य है। सौभाग्यशालियों को मिलता है, धन से नहीं मिलता है। इसलिए हे जीव, वह भगवान का मार्जन भी हम अपने हाथों से स्वयं करें,
दूसरे के ऊपर नहीं ढाले। हम अभिषेक करके चले गए और ढोल दिया, वो आएगा तो करेगा, वो नहीं करेगा उसको कोई मतलब नहीं। और वहाँ पर जीवों की उत्पत्ति होगी तो पाप किसको लगेगा? जो कलश ढार के गया था उसके खाते में जाएगा। और ये डोकरों से भी कहना कि हे डोकरो, हे डोकरो, कम पानी ढालो, लोटा भर भर के नहीं, 1 कलश ढाले, 2 कलश ढाले, 4 कलश ढाले, कम पानी ढालो, अपनी आत्मा की विशुद्धि बनाओ, उससे कल्याण होगा। छोटा कलश ढालो ताकि वह अभिषेक का गंधोदक भी है वह भी व्यवस्थित जगह जा सके, वह भी अहिंसक रूप से जा सके। अब तुमने लोटा भर भर के ढाला और अभिषेक हो गया घड़े भर भर के, अब वो जहाँ डालोगे वहाँ भी जीव उत्पत्ति हुई तो हिंसा का पाप तुम्हारे सिर माथे, जिसने किया है उसके सिर माथे। पीछे क्या हो रहा है हमें नहीं पता। सुषपाल जी, सत्य कि नहीं? पानी कहाँ से आता है हमें नहीं पता, ढालने के बाद कहाँ जाता है हमें नहीं पता। हम तो ढाल के मस्त हो गए। हे जीव, अभिषेक पाठ देखना, अभिषेक की प्रक्रिया देखना। आगम में लिखा है जिसको अभिषेक करना है वह स्वयं कुएं पर जाकर के पानी लाए अपने हाथों से, और अपने हाथों से करके और फिर उसको पूरा मार्जन करे, और मार्जन करके यथा स्थान जहाँ से मूर्ति उठाई थी वहीं उसको फिर से रखे। अब ऐसा नहीं हो कि भगवान को रख दिया, भगवान इंतज़ार कर रहे हैं कि 7 बजे से शुरू हुआ, 8 बजे तक भगवान बैठे हैं, अभी सेठ जी नहीं आए। तुम्हारे देखो तो संजय भाई, भगवानों की हालत तो देखो, सब जगह जम गया। पानी के सारे मूर्तियों के ऊपर दाग जम गए, सारी पीतल की मूर्तियां काली पड़ गईं। क्यों? क्योंकि तुम्हारी प्रक्रिया है ढाल करके छोड़ करके चले जाते हो। हे जीव, भगवान की मूर्ति चमकनी चाहिए। जब वह मूर्ति चमकेगी तब हमारा भाग्य चमकेगा। वह मैली पड़ी हुई है, हमारा कोई ध्यान नहीं, हम तो ढालते हैं और ढाल करके चले जाते हैं। यह श्रावक का कर्तव्य नहीं, ढालने से लेकर के पहुँचने तक, और उस गंधोदक को भी व्यवस्थित जगह पर सिराने का काम हमारा है। और तो और गर्भगृह के अंदर झाड़ू लगाने का काम भी हमारा है, सेवक का नहीं। मोदी जी नियम ले लो तुम, कल से गर्भगृह के अंदर तुम झाड़ू लगाओगे, खड़े हो जाओ। है सुबह 5 बजे उठना पड़े। हे जीव, झाड़ू लगाने का सौभाग्य भी मिल जाए तो करोड़ों का है। वस्तु की कीमत उसी को होती है जो महत्व रखता है। हे जीव, सारा काम हमारा है और नहीं करते हैं तो घोर पाप का बंध हम अपने साथ लेकर के जा रहे हैं। इसलिए कल से व्यवस्थाओं में सुधार ला, 150 की बोली लगाना बंद कर, और भगवान के अंदर में मार्जन करना हम अपना स्वयं का कर्तव्य। ये युवा बैठे ना बने भाई, लो नियम, हम भगवान का मार्जन करेंगे। कुछ नहीं होता, दुकान पे 10 बजे भी जाओगे, ग्राहक उतने ही आएंगे जितने मेरे भाग्य में होंगे, ना कम आएंगे ना ज़्यादा आएंगे। भगवान की सेवा कर ले, इस मनुष्य भाव में मिला है। असंख्यात त्रियंच पर्यायों में तो बेचारा पूंछ उठा के घूमता रहा यहाँ का वहाँ। संजय भाई, ये सेवा करने का सौभाग्य असंख्यात भाव के बाद मिला है। इस भाव में सेवा कर ले, सेवा कर ले, और इस भाव में रह गया तो असंख्यात पर्याय फिर त्रियंच में बड़ी पूंछ का बनेगा और गलियों में पूंछ घुमाते घुमाते और घूमता रहेगा। यदि मैं चाहता हूँ कि अब मेरी पूंछ नहीं हो तो भगवान की सेवा प्रारंभ कर दे, तो तेरी पूंछ नहीं मिलेगी। बोले शांतिनाथ भगवान की।